देखेंगे सर्वाइकल प्लेक्सस एंटीरियर रेमाई ऑफ फर्स्ट फोर सर्वाइकल नर्व्स बनाती हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। रेमाई ज्वाइन करते हैं बाय कनेक्टिंग ब्रांचेस जो कि बनाती है लूप्स और जो लाए करेंगे इन फ्रंट ऑफ और रीजन्स ऑफ द लिवेटर स्केपुला एंड स्केलेनस मीडियस मसल। प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया कवर करेगी प्लेक्सस को फ्रंट से। प्लेक्सस रिलेटेड होता है इंटरनल जुगुलर वेन से विद इन द कैरोटिड शीथ। सर्वाइकल प्लेक्सस सप्लाई करता है स्किन मसल्स ऑफ द हेड, नेक और शोल्डर प्लस डायाफ्राम और अदर थोरेसिक स्ट्रक्चर्स को। कुटेनियस ब्रांचेस, 4 कुटेनियस नर्व्स, लेसर ऑक्सीपिटल, ग्रेट ऑरिकुलर, ट्रांसवर्स सर्वाइकल एंड सप्रा क्लेविकुलर ब्रांच ऑफ होती हैं सर्वाइकल प्लेक्सस से और सप्लाई करेंगी स्किन ओवर द लोअर हेड एंड फ्रंट ऑफ द साइड ऑफ द नेक। ये नर्व इमर्ज होंगी एट अ कॉमन पॉइंट, नर्व पॉइंट ऑफ द नेक एट द पोस्टीरियर मार्जिन ऑफ द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल एट अबाउट मिड पॉइंट ऑफ द मसल और डिस्ट्रीब्यूट होंगी वहाँ से। जो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है ये सप्लाई करेगी बैक ऑफ द स्कैल्प को और ऑरिकल को, जबकि जो ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व है ये सप्लाई करेगी स्किन ओवर द एंगल ऑफ द मैंडिबल। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व ये सप्लाई करेगी स्किन ओवर द फ्रंट ऑफ द नेक को। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व ये सप्लाई करती है मीडियल इंटरमीडिएट लेटरल ब्रांचेस से जो कि सप्लाई करेंगे स्किन ओवर द शोल्डर रीजन। ये नर्व इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली क्योंकि पेन रेफर हो सकता है अलोंग देम फ्रॉम फ्रेनिक एग्जाम्पल इन गॉल ब्लैडर डिजीज़ में। अब हम देखेंगे इसकी मस्कुलर ब्रांचेस सर्वाइकल प्लेक्सस की। नर्व सप्लाई करेंगी टू द प्री वर्टिब्रल मसल, स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड, लिवेटर स्केपुला और ट्रेपीजियस को। सर्वाइकल प्लेक्सस ब्रांचेस टू द स्टर्नोक्लेडोमास्टोइड C2 और C3 और ट्रेपीजियस को C3 एंड C4 आर प्रोप्रियोसेप्टिव। अ ब्रांच फ्रॉम C1 ज्वाइन करती है हमारी हाइपोग्लोसल नर्व को और सम ऑफ दीज C1 फाइबर लीव करेंगे हाइपोग्लोसल को एज अ डिसेंडिंग ब्रांच जो कि यूनाइट होंगे विद द डिसेंडिंग सर्वाइकल नर्व C2 एंड C3 और बना देंगे एंसा सर्विकैलिस। ठीक है, एंसा सर्विकैलिस सप्लाई करता है हमारे ओमोहायोइड मसल को, ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड और स्टर्नोथायरॉयड मसल को। अदर C1 फाइबर्स विद इन द हाइपोग्लोसल नर्व लीव करेंगे उसको एज अ नर्व टू द थायरोहायोइड एंड जीनियोहायोइड। फ्रेनिक नर्व जो है वो अराइज होगी नेक में फ्रॉम 3rd, 4th और 5th सर्वाइकल नर्व्स होते हैं सर्वाइकल प्लेक्सस। ये रन करेगी वर्टिकली डाउनवर्ड अक्रॉस फ्रंट ऑफ द स्केलिनस एंटीरियर मसल, एंटर करेगी थोरेक्स में बाय पासिंग इन फ्रंट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ये फर्दर कोर्स इसका थोरेक्स में हमने पहले पढ़ा हुआ है। फ्रेनिक नर्व ओनली मोटर नर्व सप्लाई होती है डायफ्राम को। ये कैरी करती है सेंसरी ब्रांचेस फ्रॉम द पेरिकार्डियम, मेडियस्टिनल पैराइटल प्लूरा से और पेरिटोनियम कवरिंग द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। सर्वाइकल प्लेक्सस और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे लास्ट बार। ब्रांचेस जो कुटेनियस है पहले वो देखें तो उसमें जो लेसर ऑक्सीपिटल नर्व है ये किसको सप्लाई कर रही है? स्किन ऑफ द स्कैल्प बिहाइंड द ईयर। ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व स्किन ऑफ द पैरोटिड, सलाइवरी ग्लैंड, ऑरिकल, एंगल ऑफ द जॉ। ट्रांसवर्स सर्वाइकल नर्व सप्लाई करेगी स्किन ऑफ द साइड एंड फ्रंट ऑफ द नेक को। सुप्रा क्लेविकुलर नर्व सप्लाई करेगी हमारे स्किन ऑफ द अपर पार्ट ऑफ द चेस्ट एंड शोल्डर। और जो मस्कुलर ब्रांचेस हैं उनमें सेगमेंटल ब्रांचेस जो प्री वर्टिब्रल मसल्स को और लिवेटर स्केपुला को सप्लाई करेंगी। एंसा सर्विकैलिस सप्लाई करेगा ओमोहायोइड, स्टर्नोहायोइड, स्टर्नोथायरॉयड। C1 फाइबर हाइपोग्लोसल के साथ थायरोहायोइड और जीनियोहायोइड को करेंगे। और फ्रेनिक नर्व डायफ्राम को, सेंसरी फ्रेनिक नर्व पेरिकार्डियम, मेडिस्टिनल पैराइटल प्लूरा पेरिटोनियम कवरिंग सेंट्रल डायफ्राम। नेक्स्ट हमारा फ्रेनिक नर्व का क्लिनिकल है फ्रेनिक नर्व इंजरी और डायाफ्राम के पैरालिसिस। फ्रेनिक नर्व कंसिडरेबल क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है क्योंकि सोल नर्व सप्लाई होती है मसल ऑफ द डायाफ्राम को। ईच फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है कोरस्पॉन्डिंग हाफ ऑफ द डायाफ्राम को। पेनिट्रेटिंग वुंड नेक में इंजर कर सकता है फ्रेनिक नर्व को।
अगर ऐसा होगा तो पैरालाइज्ड हाफ ऑफ द डायफ्राम रिलैक्स होगा और पुश होगा अप इनटू द थोरैक्स बाय पॉजिटिव एब्डोमिनल प्रेशर। कॉन्सिक्वेंटली लोअर लोब ऑफ द लंग ऑन दैट साइड कोलैप्स हो सकता है। अबाउट 1/3 पर्सन हैव एक्सेसरी फ्रेनिक नर्व। द रूट फ्रॉम 5th क्रेनियल नर्व इनकॉर्पोरेट हो सकता है इन द नर्व टू द सबक्लेविस और ज्वाइन कर सकता है फ्रेनिक नर्व ट्रंक को इन द थोरैक्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस बनता है फ्रॉम पोस्टीरियर इन द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक में बाय द यूनियन ऑफ द एंटीरियर रेमाई ऑफ द 5th, 6th, 7th, 8th सर्वाइकल एंड 1st थोरेसिक स्पाइनल नर्व। ये प्लेक्सस डिवाइड होता है इनटू द रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स एंड कॉर्ड्स। रूट ऑफ 5 and 6 यूनाइट होके बना देंगे अपर रूट ऑफ द 5 and 6 मिलकर क्या बनाएंगे, अपर ट्रंक बनाएंगे। और रूट ऑफ द 7 जो है वो कंटिन्यू होगा एज अ मिडल ट्रंक और रूट ऑफ द C8 और T1 यूनाइट होकर बनाएंगे लोअर ट्रंक। ईच ट्रंक फिर जो है वो आगे डिवाइड हो जाएगा इनटू द एंटीरियर और पोस्टीरियर डिविजन्स में। एंटीरियर डिवीजन अपर की, मिडल की, ट्रंक की यूनाइट होके बना देगी हमारा लेटरल कॉर्ड, जबकि एंटीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक के कंटिन्यू होगी एंटीरियर डिवीजन लोअर ट्रंक की कंटिन्यू ऐसे ही होगी एज अ मीडियल कॉर्ड, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन तीनों की मिलके यूनाइट होके बनाएगी मीडियल कॉर्ड, सॉरी पोस्टीरियर कॉर्ड। रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस एंटर करेगा बेस ऑफ द नेक में बिटवीन स्केलिनस एंटीरियर एंड स्केलिनस मीडियस मसल और पास होंगे थ्रू इंटरस्केलिन ट्राइंगल से। ट्रंक्स और डिवीजन क्रॉस करेंगे पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक को और कॉर्ड अरेंज होंगे अराउंड द एक्सिलरी आर्टरी इन द एक्सिला। यहाँ पे ब्रेकियल प्लेक्सस और एक्सिलरी आर्टरी और वेन इनक्लोज होते हैं एक्सिलरी शीथ में। क्लिनिकल है ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। रूट्स एंड ट्रंक्स ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस ऑक्यूपाई करते हैं एंटीरो इन्फीरियर ट्राइंगल ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक। इनकम्प्लीट लेजन रिजल्ट कर सकती है स्टैब या बुलेट वुंड से, ट्रैक्शन या प्रेशर इंजरी से। ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व ब्लॉक। एक्सिलरी शीथ बनती है एक्सिलरी शीथ फ्रॉम प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया इंक्लोज करती है ब्रेकियल प्लेक्सस को और एक्सिलरी आर्टरी को। क्लोज करें अगर डिस्टल पार्ट ऑफ द शीथ को इन द एक्सिला विथ फिंगर प्रेशर इंसर्टिंग अ सिरिंज नीडल इनटू द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द शीथ में और देन इंजेक्टिंग अ लोकल एनेस्थेटिक कैन ईजिली ऑब्टेन अ ब्रेकियल प्लेक्सस नर्व ब्लॉक। एनेस्थेटिक सॉल्यूशन मसाज किया जाता है अलोंग द शीथ प्रोड्यूसिंग अ नर्व ब्लॉक। सिरिंज नीडल इंसर्ट की जाती है इनटू द एक्सिलरी शीथ इन द लोअर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर ट्राइंगल ऑफ द नेक इन द एक्सिला। ब्रेकियल प्लेक्सस एट सबक्लेवियन आर्टरी कंप्रेशन। एट द रूट ऑफ द नेक ब्रेकियल प्लेक्सस और सबक्लेवियन आर्टरी एंटर करते हैं पोस्टीरियर ट्राइंगल थ्रू नैरो इंटरस्केलिन ट्राइंगल से। प्रेजेंस ऑफ सर्वाइकल रिब की मौजूदगी में फर्स्ट थोरेसिक नर्व और सबक्लेवियन आर्टरी रेज्ड और एंगुलेटेड होती हैं एज दे पास ओवर द रिब। पार्शियल या कंप्लीट ऑक्लूजन आर्टरी की कॉज कर सकती है इस्केमिक मसल पेन इन द आर्म जो कि वर्सन होता है बाय एक्सरसाइज। रेयरली प्रेशर ऑन द फर्स्ट थोरेसिक नर्व कॉज कर सकती है सिम्टम ऑफ पेन इन द फोर आर्म एंड हैंड वेस्टिंग द स्मॉल मसल ऑफ द हैंड। अब हम पढ़ेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। क्रेनियो सर्वाइकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंसिस्ट करता है बोथ सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट्स का। सिंपैथेटिक पार्ट कंपैरेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन स्कीम होती है, जबकि पैरासिम्पैथेटिक पार्ट में मोर कंपोनेंट्स और मोर कॉम्प्लेक्स पाथवे होंगे। सिंपैथेटिक पार्ट अगर देखें तो प्री गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन्स होंगे ओरिजिनेट होंगे इन द लेटरल हॉर्न ऑफ द फर्स्ट 4 स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट। एक्सोन एंटर करेंगे सिंपैथेटिक ट्रंक को एट डोज लेवल विया वाइट रेमाया कम्युनिकेंट्स और असेंड होंगे थ्रू इट। सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक एक्सटेंड करता है फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल डाउन टू द नेक ऑफ द फर्स्ट रिब, जहाँ पे ये कंटिन्यूस हो जाता है विद द थोरेसिक पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक। ये लाई करता है डायरेक्टली बिहाइंड द इंटरनल एंड कॉमन कैरोटिड आर्टरीज मीडियल टू द वेगस और एम्बेडेड होता है इन द डीप फेशिया बिटवीन द कैरोटिड शीथ एंड प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप फेशिया। सिंपैथेटिक ट्रंक पोजेस करता है 3 गैंग्लियन, सुपीरियर, मिडल एंड इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। मोस्ट प्री गैंग्लियोनिक फाइबर साइनेप्स करते हैं इन सर्वाइकल गैंग्लियन
और पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इनमें से। सबसे पहले हम देखेंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन लाया करता है इमीडिएटली बिलो द स्कल। ये क्रेनियल एंड ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक है। ये लार्जेस्ट ऑफ द सिंपैथेटिक चेन गैंग्लिया है, बीइंग फॉर्म्ड ऑफ एम्ब्रियोनिक C1 to 4 सिंपैथेटिक गैंग्लियन प्राइमोर्डिया। ये लोकेटेड होता है एट द लेवल ऑफ द सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा और एम्बेडेड होता है इन द डीप फेशिया बिटवीन द कैरोटिड शीथ एंड प्री वर्टिब्रल फेशिया ओवर द लॉन्गेस्ट कैप्टस मसल। सारे सिंपैथेटिक फाइबर इन द हेड पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रांच ऑफ होते हैं फ्रॉम सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। ब्रांचेस देखेंगे सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की। वास्कुलर ब्रांचेस, आर्टीरियल ब्रांचेस पास होंगी टू द कॉमन एक्सटर्नल कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज, और ये ब्रांचेस प्लेक्सस बनाती है अराउंड द आर्टरीज, जैसे कि कैरोटिड और वर्टिब्रल प्लेक्सस। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है अलोंग द ब्रांचेस ऑफ द आर्टरीज। इंटरनल कैरोटिड नर्व जो होती है ये कंपनी करती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी को इनटू द कैरोटिड कैनाल इन द टेम्पोरल बोन। ये डिवाइड होती है इनटू द ब्रांचेस अराउंड द आर्टरी और बना देती है इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस। सेवरल सिंपैथेटिक नर्व ब्रांच ऑफ होती हैं फ्रॉम द वास्कुलर प्लेक्सस और डिस्ट्रीब्यूट होती है नर्व्स फर्दर। कॉर्टिको-टिम्पैनिक नर्व कैरोटिड प्लेक्सस से आती है और ज्वाइन करती है टिम्पैनिक प्लेक्सस इन द मिडल ईयर में। डीप पेट्रोसल नर्व ज्वाइन करती है ग्रेटर पेट्रोसल नर्व को और बना देती है नर्व टू द टेरिगोइड कैनाल एट बेस ऑफ द स्कल। सिंपैथेटिक रूट सीलियरी ऑफ द सीलियरी गैंग्लियन ब्रांचेस ऑफ द इंटरनल कैरोटिड प्लेक्सस और कनेक्ट करता है विद दैट गैंग्लियन इन द ऑर्बिट। क्रेनियल नर्व ब्रांचेस ज्वाइन करती हैं ओक्यूलोमोटर, ट्रोक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डुसन और फेशियल नर्व को। ग्रे रेमा कम्युनिकेंट्स, ये सारे थे वास्कुलर ब्रांचेस। अब ग्रे रेमाई कम्युनिकेट पास होंगे टू एंटीरियर रेमाई एट फर्स्ट 4 सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स। फिर है क्रेनियल नर्व ब्रांचेस ज्वाइन करेंगे ग्लोसोफेरेंजियल, वैगस और हाइपोग्लोसल नर्व्स को, ठीक है। और फिर है हमारी फेरेंजियल ब्रांचेस जो कि यूनाइट होंगी विद द फेरेंजियल ब्रांचेस ऑफ द ग्लोसोफेरेंजियल एंड वैगस नर्व टू फॉर्म द फेरेंजियल प्लेक्सस। लास्ट में हमारा सुपीरियर कार्डियक नर्व और ये डिसेंड होगी इन द नेक और एंड होगी इन द कार्डियक प्लेक्सस इन द थॉरैक्स। फिर हमारा मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन, ये लाया करता है एट द लेवल ऑफ द क्रिकॉइड कार्टिलेज। इनकी ब्रांचेस हैं ग्रे रेमाई कम्युनिकेंट्स टू द एंटीरियर रेमाई ऑफ द 5th and 6th सर्वाइकल नर्व्स, ठीक है। इसके अलावा है इसकी थायरॉयड ब्रांचेस है, ये पास होंगी अलोंग द इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी टू द थायरॉयड ग्लैंड। फिर है मिडल कार्डियक नर्व जो कि डिसेंड होगी इन द नेक एंड एंड इन द कार्डियक प्लेक्सस इन द थॉरैक्स। फिर लास्ट में हमारा इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये इन मोस्ट पीपल फ्यूजेस विद द फर्स्ट थोरेसिक गैंग्लियन टू फॉर्म स्टीलेट गैंग्लियन। ये लाया करता है इन द इंटरवल बिटवीन द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 7th सर्वाइकल वर्टिब्रा एंड द नेक ऑफ द फर्स्ट ईयर बिहाइंड द वर्टिब्रल आर्टरी। 2 या मोर नर्व बंडल रिप्रेजेंट करेंगे पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक कनेक्टिंग द मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन टू द इंफीरियर या स्टीलेट गैंग्लियन। मोस्ट एंटीरियर बंडल क्रॉस करेगा इन फ्रंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी और फिर टर्न करेगा अपवर्ड बिहाइंड इट। ये एंटीरियर बंडल, इसको हम कहते हैं एंसा सबक्लेविया। इसकी हम ब्रांचेस देखेंगे तो इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन की है ग्रे रेमाई कम्युनिकेट्स टू द एंटीरियर रेमाई ऑफ द 7th and 8th सर्वाइकल नर्व्स। आर्टीरियल ब्रांचेस होंगी टू द सबक्लेवियन एंड वर्टिब्रल आर्टरीज और इंफीरियर कार्डियक नर्व होगी जो कि डिसेंड होगी टू जॉइन द कार्डियक प्लेक्सस इन द थॉरैक्स, ठीक है। ये हमारे कंप्लीट हुआ। अब हम पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक पार्ट सर्वाइकल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन of cranial outflow of the parasympathetic part of the autonomic nervous system originate होते हैं in the nuclei of the oculomotor, facial, glossopharyngeal और vagus nerve। पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस oculomotor nerve का एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस है। दोज ऑफ फेशियल नर्व है लेक्रीमेट्री और सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियर। ग्लोसोफेरेंजियल का इंफीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस और वेगस का डोर्सल न्यूक्लियस होता है वेगस। एक्सोन इनके सेल्स के माइलिनेटेड होते हैं जो कि इमर्ज होंगे ब्रेन से विद इन द क्रेनियल नर्व्स।
ये प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिनैप्स होंगे इन पेरिफेरल गैंग्लिया जो कि लोकेटेड होते हैं क्लोज टू द विसरा, जिसको ये इनर्वेट करेंगे। द क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया सीलियरी होता है, टेरिकोपैलेटिन, सबमैंडिबुलर और ऑप्टिक। ऑक्यूलोमोटर नर्व प्रोजेक्ट करेगी टू द सीलियरी गैंग्लियन इन द ऑर्बिट, जहाँ पे साइनेप्स करेगी। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स ट्रेवल होंगे थ्रू द शॉर्ट सीलियरी नर्व टू द स्फिंक्टर प्यूपिलाए और सीलियरी मसल इन द आईबॉल। ये एक्टिव होंगे इन प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स और अकोमोडेशन में। नेक्स्ट है हमारा फेशियल का, तो फेशियल नर्व प्रोजेक्ट करेगी इनटू द टेरिकोपैलेटिन गैंग्लियन इन द टेरिकोपैलेटिन फोसा में एंड टू द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन इन द ओरल फ्लोर। ग्रेटर पेट्रोसल नर्व रन करेगी फ्रॉम द जेनिकुलेट गैंग्लियन इन द फेशियल नर्व टू द टेरिकोपैलेटिन गैंग्लियन। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर ट्रांसवर्स ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी एंड ऑप्थेल्मिक नर्व रीच करेंगी लैक्रिमल ग्लैंड को और नेजल ग्लैंड को। ये सिक्रेटोमोटर पाथवे फॉर लैक्रिमेशन है। कोडा टिम्पैनाई नर्व पास होगी फ्रॉम फेशियल नर्व थ्रू द मिडल ईयर कैविटी और इनटू द इंफ्राटेम्पोरल फोसा, जहाँ पे ज्वाइन करती है हमारी लिंगुअल नर्व को फ्रॉम द मैंडिबुलर नर्व। लिंगुअल नर्व सेंड करेगी पैरासिम्पैथिक ब्रांचेस सब मैंडिबुलर गैंग्लियन को, जहाँ पे साइनेप्स होगी। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर रन करेंगे टू द सब मैंडिबुलर एंड सब लिंगुअल सैलरी ग्लैंड एंड ग्लैंड इन द ओरल फ्लोर। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व प्रोजेक्ट करेगी इनटू द ओटिक गैंग्लियन इन द इंफ्राटेम्पोरल फोसा विया टिम्पेनिक और लेसर पेट्रोसल ब्रांचेस। पोस्ट गैंग्लियन फाइबर ज्वाइन करेंगे ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व को, ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व, और यूज़ करेंगे उसको टू रीच द पैरोटिड सैलरी ग्लैंड। वैगस नर्व सेंड करेगी पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट टू द नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। उसके क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक प्रोजेक्शन नहीं है और ना ही ये रिलेट करता है एनी क्रेनियल पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया से। ये इसकी प्री गैंग्लियोनिक फाइबर रन करेंगे पोस्ट क्रेनियल गैंग्लिया और प्लेक्सस में, सच एस कार्डिक प्लेक्सस, पल्मोनरी प्लेक्सस, माइंटेरिक प्लेक्सस, ओवरबैक और म्यूकोसल प्लेक्सस, मीसनर प्लेक्सस। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर नॉन माइलिनेटेड होंगे और ये शॉर्ट होंगे लेंथ में। क्लिनिकल है सिंपैथेक्टोमी फॉर अपर लिम्ब आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। सिंपैथेटिक इनर्वेशन अपर लिम्ब की एज फॉलोज है। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर लीव करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को इन द सेकेंड टू द 8th thoracic nerves। ऑन रीचिंग द सिंपैथेटिक ट्रंक विया द वाइट रेमाई, ये असेंड होंगे विद इन द ट्रंक और यहाँ पे रिले होंगे इन द 2nd thoracic, स्टीलेट और मिडल सर्वाइकल गैंग्लियन में। पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर फिर वहाँ से ज्वाइन करेंगे रूट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस को एज ग्रे रेमाई। तो सिंपैथेक्टोमी ऑफ द अपर लिम्ब को रिलेटिवली कॉमन प्रोसीजर होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। फ्रॉम दिस इन्फॉर्मेशन ये क्लियर है कि स्टीलेट और द 2nd thoracic गैंग्लियन शुड बी रिमूव्ड टू ब्लॉक द सिंपैथेटिक पाथवे टू द आर्म कम्प्लीटली। रिमूवल स्टीलेट गैंग्लियन का आल्सो रिमूव करेगा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई टू द हेड एंड नेक ऑन दैट साइड। और इस प्रोसीजर में नॉट ओनली वेज़ोडाइलेशन ऑफ द स्किन वेसल होगी लेकिन एनहाइड्रोसिस भी होगी, नेज़ल कंजेशन, हॉर्नर सिंड्रोम। इसीलिए स्टीलेट गैंग्लियन यूजुअली इंटैक्ट छोड़ा जाता है इन सिंपैथेक्टोमीज ऑफ द अपर लिम्ब। नेक्स्ट है हॉर्नर सिंड्रोम। हॉर्नर सिंड्रोम इंक्लूड करेगा कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपिल, मायोसिस, ड्रॉपिंग ऑफ द अपर आईलिड, टॉसिस और लैक ऑफ स्वेटिंग प्लस वेज़ोडाइलेशन होगी, जिसको एनहाइड्रोसिस कहेंगे। डिप्रेशन ऑफ द आईबॉल इनटू द ऑर्बिटल कैविटी, एनोपिथेल्मोस में अकर, लेकिन प्रोबेबली मोर अपेरेंट होता है देन रियल। ये इसलिए होता है क्योंकि इंटरप्शन ऑफ द सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई टू द हेड। पैथोलॉजिक कॉज हो सकते हैं लेजन ऑफ द ब्रेन स्टेम या सर्वाइकल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, ट्रॉमेटिक इंजरी टू द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक ट्रंक, ट्रैक्शन हो स्टीलेट गैंग्लियन की कॉज्ड बाय द सर्वाइकल रिब, या इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैंग्लियन की इन द कैंसरस ग्रोथ में, जो कि इंटरप्ट कर सकता है पेरिफेरल पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक पाथवे टू द ऑर्बिट। नेक्स्ट क्लिनिकल है हमारा स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक। स्टीलेट गैंग्लियन ब्लॉक परफॉर्म होता है बाय फर्स्ट पाल्पेटिंग द लार्जर एंटीरियर ट्यूबरकल कैरोटिड ट्यूबरकल ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द 6th सर्वाइकल वर्टिब्रा का, जो कि लाई करता है अबाउट फिंगर ब्रेथ लेटरल टू द क्रिकोइड कार्टिलेज। कैरोटिड शीथ और स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल पुश्ड होंगे लेटरली और नीडल ऑफ द एनेस्थेटिक सिरिंज इंसर्ट करेंगे थ्रू द स्किन ओवर द ट्यूबरकल। लोकल एनेस्थेटिक फिर इंजेक्ट करेंगे बीनीथ द प्रीवर्टिब्रल लेयर ऑफ द डीप सर्वाइकल फेशिया। ये प्रोसीजर इफेक्टिवली ब्लॉक करेगा गैंग्लियन को और इसके रेमाई कम्युनिकेंट्स को।